अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के हमारी एंथ्रोपोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में हमारा आज का टॉपिक है किनशिप एंड डिसेंट। इनमें माइनर सा डिफरेंट है। ये दोनों मैरिज के और फैमिली के ही फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हमने आज सबसे पहले तो किनशिप के टाइप्स देखेंगे और देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट है क्या और फैमिली में इसका क्या रोल है। नेक्स्ट जो डिसेंट है इसमें हम देखेंगे कि ये कैसे किनशिप के साथ लिंक करता है और इसका क्या रोल है फैमिली सिस्टम में। सबसे पहले आपको किनशिप की डेफिनेशन दी गई है कि ये ऐसा नेटवर्क होता है, ऐसा आपका सोशल बॉन्ड होता है जिसमें या तो आपके फोरफादर्स सेम होते हैं या आपकी मैरिज सेम होती है, यानी आपकी फैमिली में ही आपकी मैरिज हुई होती है, या तो फिर तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि या फिर आपकी अडॉप्शन सेम होती है, मतलब आपको सेम फादर्स ने अडॉप्ट किया होता है। तो इधर किनशिप की डेफिनेशन बताई जा रही है कि ये एक नेटवर्क होता है रिलेटिव्स का, जिसके लिए इंडिविजुअल को जो बहुत से राइट्स भी देता है और जिसके लिए इंडिविजुअल की बहुत सी जिम्मेदारियां भी होती हैं जो इंडिविजुअल्स को फुलफ़िल करनी होती हैं। फैमिली का बताया गया है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में ब्लड, मैरिज या अडॉप्शन के ज़रिए आपस में लिंक करते हैं तो वो फैमिली बनाते हैं। किनशिप और फैमिली में माइनर सा डिफरेंट है। किनशिप एक सोशल बॉन्ड होता है जबकि फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। किनशिप में भी आपकी मैरिज, आपका ब्लड रिलेशन, आपके इंसेस्टर्स और जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि आपकी अडॉप्शन सेम होनी चाहिए, और फैमिली में भी बिल्कुल ऐसे ही है। हाउस होल्ड की नेक्स्ट डेफिनेशन बताई गई है कि एक रेजिडेंशियल यूनिट होता है सोसाइटी में जहाँ पर आपको इकोनॉमिकल सपोर्ट मिलती है, जहाँ पे आपकी इकोनॉमिकल प्रोडक्शंस होती हैं, कंजम्पशंस होती हैं, इनहेरिटेंस होते हैं, चाइल्ड रेयरिंग होती है, शेल्टर आपको प्रोवाइड किया जाता है और ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसको फिर आगे लेके भी चलते हैं। तो बेसिकली हाउस होल्ड में और फैमिली में ये डिफरेंस है कि फैमिली हाउस होल्ड की सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन है, जबकि हाउस होल्ड उसको फर्दर एक्सप्लेन करता है कि फैमिली के ज़रिए से आपको कौन कौन सी इकोनॉमिकल, सोशल, कौन कौन सी आपको सपोर्ट मिलती है। नेक्स्ट आपको किनशिप का बताया जा रहा है कि ये एक बॉन्ड होता है जिसमें ये आपकी मैरिज सेम होती है जो लोगों को बांध के रखती है ग्रुप में। फिर बताया जा रहा है कि डिक्शनरी जो एंथ्रोपोलॉजी में यूज़ की जाती है उसमें जो किनशिप सिस्टम है उसमें आपके सोशली रिकॉग्नाइज्ड रिलेशनशिप होते हैं। अब सोशली रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम जो रिलेशंस होते हैं वो या तो बेटा आपके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, आपके सिबलिंग्स होते हैं, आपके फर्स्ट कज़न्स होते हैं, आपके अंकल और आंट्स होते हैं, ये आपके सारे सोशल रिलेशंस हैं। तो बताया जा रहा है किनशिप सिस्टम में एंथ्रोपोलॉजी में जो डेफिनेशन यूज़ की जाती है उसमें आपके जो रिलेशनशिप होती है वो रिकॉग्नाइज होती है। ये आप बेस करती है कि और सपोज भी किया जाता है कि जो आपके जेनोलॉजिकल जो आपके रिलेशंस हैं, जेनोलॉजिकल रिलेशंस का मतलब होता है जो आपके ब्लड रिलेशंस हैं, चाहे वो फर्स्ट जनरेशन में से है, सेकंड जनरेशन में से है या थर्ड जनरेशन में से है, वो आपको बांध के रखते हैं। ये जो रिलेशनशिप होते हैं ये रिज़ल्ट होती है आपके सोशल इंटरेक्शन का, जो कि बाद में रिकॉग्नाइज किया जाता है सोसाइटी के थ्रू। अब देखें कि आपको सिर्फ आपके पेरेंट्स से नहीं बल्कि अगर आप किसी अपनी थर्ड जनरेशन से मिलते हैं तो वो अक्सर आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स से भी जान रहे होते हैं कि अच्छा तुम्हारे ग्रैंड मदर का नाम ये था, ग्रैंड फादर का नाम ये था, वो मेरे फ्रेंड्स थे या वो हमारे रिलेटिव्स थे, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि किनशिप में हमारे सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं बल्कि हमारी थर्ड और फोर्थ जनरेशन का भी बहुत अहम रोल प्ले होता है। हम उनकी वजह से भी सोसाइटी में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट आपको किनशिप की टाइप्स बताई जा रही है। सबसे पहले फाइनल किनशिप है। ये वो रिलेशनशिप, वो बॉन्ड है, इसमें वो रिलेशंस होते हैं जो या तो शादी के ज़रिए एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं या फिर उनकी कोहैबिटेशन मतलब उनका रहन सहन एक ही घर में होता है, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि जो लोगों के साथ ये सेम जनरेशन के लोगों के साथ ये ट्रीट किया जाता है। फाइनल किनशिप में हमारी एक तो शादी होती है और एक हमारा कोहैबिटेशन होती है, मैरिज और कोहैबिटेशन होती है जो कि लोगों को आपस में एक बॉन्ड में, एक ग्रुप में बांध के रखती है। नेक्स्ट कॉन्सेंजियनियस किनशिप है। ये किनशिप की वो टाइप है जिसमें आपको ना तो आपकी मैरिज होती है और ना ही आपका कोहैबिटेशन होता है, बल्कि आपके ब्लड रिलेशंस होते हैं, आपका ब्लड होता है,
आपके सिबलिंग्स या आपके पेरेंट्स होते हैं जिनकी वजह से जो किनशिप है उसको जाना जाता है। इनमें माइनर से डिफरेंट है। अब फाइनल में आपकी मैरिज और कोहैबिटेशन होता है, जबकि कॉन्सेंजुइनियस किनशिप में आपका ब्लड रिलेशन होता है। नेक्स्ट आपको किनशिप बाय ब्लड बताया जा रहा है। इसमें हमारा सबसे पहले डिसेंट सिस्टम है। डिसेंट सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जिसकी वजह से हम किनशिप को ट्रेस कर सकते हैं, वो हमारा डिसेंट सिस्टम कहलाता है। किनशिप को वो बता रहा है कि डिफरेंट वे से हम पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसमें एक वैरायटी पाई जाती है डिसेंट सिस्टम की। इसमें डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं और किन ग्रुप डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो बहुत कम डायग्राम्स बना के आपस में एक पूरी जनरेशन को ट्रेस करते हैं। अगर आपने कभी देखा हो तो किनशिप को शो करने के लिए एक बड़ा सा ट्री शो करवाया जाता है, जिसमें हमारी फर्स्ट जनरेशन का जिक्र किया जाता है, सेकंड जनरेशन का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का। मतलब हम सारी अपनी जनरेशन्स के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, हमें उनसे रिकॉग्नाइज करवाया जाता है। वो जो ट्री बना होता है उसकी जो डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं उसको हम डिसेंट सिस्टम कहते हैं। यानी कि हमारे जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया है कि किनशिप और डिसेंट में बेटा डिफरेंस ये है कि जो किनशिप होता है वो एक सोशल बॉन्ड होता है जिसमें आप मैरिज, कोहैबिटेशन या फिर ब्लड रिलेशन सेम होते हैं। लेकिन डिसेंट सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसकी मदद से हम किनशिप को ट्रेस कर सकते हैं, उसको हम डिसेंट सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखें, आपको ये ट्राइंगल जो पिरामिड दिखाया गया है इसमें ये मेल है और सर्कल में फीमेल है। नेक्स्ट आपकी जो राइट साइड पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें पेरेंट्स आपस में मिलके नेक्स्ट अपनी जनरेशन को ग्रो करवाते हैं और बच्चे अपनी फैमिली में वो अपनी फैमिली को ग्रो करवाते हैं। इस मेल और फीमेल में जब मैरिज बॉन्ड आता है तो उसके बाद उनमें डिसेंट बॉन्ड आता है। डिसेंट बॉन्ड कैसे आता है? क्योंकि जब शादी होती है तो उनकी जो आने वाली जनरेशन होती है वो सेम हो जाती है, ठीक है। और जब शादी होती है तो इसका मतलब है किनशिप में आपकी 3 चीज़ें सेम होनी चाहिए, या शादी या फिर कोहैबिटेशन या फिर थर्ड आपकी इंसेस्टर सेम होनी चाहिए। तो शादी होती है तो अगर आपके रिलेटिव्स में होती है तो आपका डिसेंट सेम हो जाता है। नेक्स्ट वो बता रहा है डिसेंट बॉन्ड बनता है, उसके बाद को डिसेंट बॉन्ड बनता है और फिर इधर राइट वाली साइड पे जाके नेक्स्ट पिक्चर बनती है जिसमें जो मेल और फीमेल हैं वो अपनी फैमिली को ग्रो करते हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि ये किनशिप डायग्राम बताई गई है जिसमें जो इंडिविजुअल यूजुअली लेबल किया गया उसको एज ए ईगो के साथ, ठीक है। वो जो पर्सन है वो तमाम रिलेशंस के लिए या तमाम उसके जो किनशिप रिलेशन था उसके लिए रेफ़र किया जाता है। उसने ये बताया कि जो नीचे आपको केस दिया गया है इसमें ईगो है जो वो एक ब्रदर है, जबकि एस आई से वो शो करवा रहा है ये सिस्टर है, ठीक है। एफ ए स्टैंड फॉर फादर एंड मदर, एम ओ स्टैंड फॉर मदर। नॉट आल्सो द ईगो इज शोन एज बीइंग जेंडर नॉन स्पेसिफिक, दैट इज़ आइदर मेल और फीमेल। कह रहा है जो ईगो है वो मेल और फीमेल दोनों के तौर पे ली गई है। यहाँ पे जो आपको ट्राइंगल पिरामिड दिखाया गया ऊपर वो मेल है, सर्कल में आपके पास फीमेल है, और जो आपको स्क्वायर दिखाया गया है उसमें वो ईगो को शो कर रहा है, वो मेल भी हो सकती है या फीमेल के भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इनको दोनों को दिखाया जा रहा है कि जो फीमेल और मेल के दरमियान है वो ईगो का कॉन्सेप्ट रखा गया है कि वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। ये आपको किनशिप की डायग्राम दिखाई गई है। नेक्स्ट डिसेंट की टाइप बताई जा रही हैं कि डिसेंट की टाइप्स कौन कौन सी है। जैसे किनशिप की आपने टाइप पढ़ी है फाइनल और कंसेंजुइनियस, ऐसे ही डिसेंट की यूनिलाइनर डिसेंट है। ये वो टाइप है जिसमें जो आपका डिसेंट है वो पैट्रीलाइनर और मैट्रीलाइनर दोनों से ट्रेस किया जाता है, उसको हम यूनिलाइनर डिसेंट कहते हैं। मतलब आप अपने माँ के रिलेटिव्स की वजह से भी सोसाइटी में रिकॉग्नाइज हो रहे हो और अपने बाप की तरफ से भी रिलेटिव्स में रिकॉग्नाइज हो रहे हो, तो ये आपका यूनिलाइनर डिसेंट होगा। आसान वर्ड्स में ये समझाऊं कि यूनिलाइनर डिसेंट वो डिसेंट होता है जिसमें आपके किनशिप को ट्रेस किया जाता है आपके चाचू चाची, ताया ताई और आपके मामू खाला वगैरह सबकी तरफ से। इन सारे रिलेशंस को जब मिला के आपका किनशिप ट्रेस किया जा रहा होता है तो वो यूनिलाइनर डिसेंट होता है।
इसमें जो डिसेंट है वो सिर्फ एक सिंगल लाइन या इंसेस्टर मेल और फीमेल के ज़रिए नहीं किया जाता। बोथ मेल और फीमेल के जो मेंबर्स होते हैं वो यूनिलाइनल फैमिली कहलाते हैं। मतलब अगर एक औरत और मर्द की शादी हुई है तो इसका मतलब है कि मर्द के बहन भाई और औरत के बहन भाई वो आपस में मिलकर एक यूनिलाइनल फैमिली बनाएंगे, और जो डिसेंट होगा वो रिकॉग्नाइज करवाया जाएगा कि थ्रू रिलेटिव्स और जेंडर के, कि अगर मदर के हैं, मदर के बहन भाई हैं तो इसका मतलब है वो मैट्रिलाइनल है, और अगर फादर की तरफ से बहन भाई हैं तो वो पैट्रिलाइनल है। मतलब अगर आपके चाचू और ताया की बात करें तो वो पैट्रिलाइनल होंगे, अगर आपके खाला और मामू की बात करें तो वो मैट्रिलाइनल होंगे। तो यूनिलाइनल डिसेंट वो होता है जिसमें हम अपने किनशिप को ट्रेस करते हैं अपने मैट्रिलाइनल से भी और पैट्रिलाइनल से भी, उसको हम यूनिलाइनल डिसेंट कहते हैं। नेक्स्ट आपको पैट्रिलाइनल डिसेंट का बताया जा रहा है कि जो मेल और फीमेल होते हैं वो बिलोंग करते हैं अपने फादर्स के किन के साथ, अपने फादर्स के रिलेशंस के साथ, लेकिन इसमें से बहुत से मदर्स के साथ भी रिलेट करते हैं। मेल का बताया जा रहा है कि वो फैमिली के आइडेंटिटी अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं, बल्कि जो फीमेल होती है, जो वुमन होती है, वो अपने जो मेंबर होती है अपने हस्बैंड के घर वालों का। मतलब जब औरत की शादी होती है तो वो रिकॉग्नाइज़ की जाती है अपने हस्बैंड के अपने इन लॉज के साथ वो रिकॉग्नाइज़ की जाती है सोसाइटी में शादी के बाद। उसको फिर हम पैट्रिलाइनल डिसेंट कहते हैं। इसमें मतलब जो न्यूली मैरिड कपल है, जब उनके न्यू बॉर्न बेबी होंगे, अगर उनको उनकी फुफ्फो, खाला, चाचू वगैरह से रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा सोसाइटी में, तो इट मीन्स दैट कि वो पैट्रिलाइनल डिसेंट को शो कर रहा है। यहाँ पे आपको नीचे डायग्राम में भी बताया गया है। ये जो आपको रेड रिलेशंस दिखाए गए हैं पिरामिड, ट्रायंगल, पिरामिड और सर्कल के साथ, ये उसने शो किए हैं पैट्रिलाइनल के साथ, और जो बिल्कुल वाइट है ये मैट्रिलाइनल डिसेंट है। मैट्रिलाइनल डिसेंट वो डिसेंट होता है कि जिसमें जो आपकी मदर होती है, मदर की तरफ से जो आपके रिलेशंस होते हैं, मामू, खालाएँ, इनकी वजह से अगर आपको सोसाइटी में रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, आपका किनशिप ट्रेस किया जा रहा है, तो आपका मैट्रिलाइनल डिसेंट होगा। ये तब ये पैटर्न और इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो आपस में जब मिलकर रिलेटिव्स बनते हैं तो उनको ट्रेस किया जाता है थ्रू फीमेल के रिलेटिव्स के ज़रिए से। मतलब अगर एक न्यूली मैरिड कपल है, उनके न्यू बॉर्न बेबी हैं, अगर वो उनके जो मदर और फादर हैं न्यू बॉर्न के, तो वो आपस में कज़न्स भी हैं, तो वो मिलके मिलके एक रिलेटिव्स की एक लंबी सी चेन बना देंगे। तो जब उसको खाला या मामू की तरफ से रिकॉग्नाइज सोसाइटी में किया जाएगा तो वो मैट्रिलाइनल डिसेंट कहलाएगा। फिर बताया जा रहा है कि जो बोथ मेल और फीमेल होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो मैट्रिलाइनल डिसेंट ग्रुप की वजह से रिकॉग्नाइज़ किए जाते हैं। सिर्फ जो बेटी है वो पास कर दी जाती है फैमिली लाइन के थ्रू, किसके थ्रू, ऑफ स्प्रिंग के थ्रू, कि जब जैसे जैसे वो परवरिश होती है तो वो रिकॉग्नाइज़ करवाई जाती है। यहाँ पे उसने ग्रीन कलर से जो डायग्राम में नीचे आपको ट्रायंगल, पिरामिड और सर्कल दिखाया गया है, ये मैट्रिलाइनल डिसेंट को शो करता है। जब हम इनके साथ आपका किनशिप ट्रेस करते हैं तो ये आपका मैट्रिलाइनल डिसेंट कहलाता है। अब आपको बेटा क्लियर होगा कि किनशिप की जो टाइप्स हैं वो फाइनल है, कॉन्संजुइनियस है, जबकि डिसेंट की जो टाइप्स हैं वो मैट्रिलाइनल है, पैट्रिलाइनल है, यूनिलाइनल है और बाइलाइनल। बाइलाइनल वो डिसेंट होता है जिसमें हम ना तो मदर की साइड के रिलेशन से ना ही फादर की साइड के रिलेशन से ट्रेस करते हैं, बल्कि एक आज़ाद, एक फ्री ऑफ रिलेटिव्स के तौर पे उसके किनशिप को ट्रेस करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बोथ मैट्रिलाइनल और पैट्रिलाइनल होता है उनको कंबाइन कर दिया जाता है। ये तब होता है जब या तो आपकी कज़न मैरिज हो और आपके रिलेटिव सेम हो जाए, क्योंकि अगर मदर और फादर एक दूसरे के कज़न्स हैं तो ऑलमोस्ट मदर के कज़न्स फादर के भी कज़न्स होंगे। तो फिर आपका क्या किया जाता है कि आपका मैट्रिलाइनल और पैट्रिलाइनल दोनों तरफ से कंबाइन कर लिया जाता है। इस कम्बिनेशन को हम बाइलाइनल कहते हैं। नेक्स्ट आपको किनशिप बाय मैरिज बताया जा रहा है।
इसमें आपको मैरिज की डेफिनेशन दी गई है कि ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो मेल और फीमेल को कंबाइन करके सोसाइटी में रखता है। एडवर्ड वाटरमार्क ने इसकी डेफिनेशन दी थी कि मैरिज वो सोशल रिलेशंस है जो कि कनेक्ट करता है मेल और फीमेल को, ताकि वो एक बॉन्ड को लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए एक दूसरे के साथ रह सकें, अपने बच्चों की परवरिश कर सकें। लुई ने इसकी डेफिनेशन दी थी कि ये रिलेटिवली एक परमानेंट बॉन्ड होता है जिसमें आपको आपके मेट्स के साथ आपको बहुत सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और आपको बहुत सी इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल आपको सपोर्ट मिलती है। मिलिनोविस्की ने मैरिज को डिफ़ाइन किया था कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें प्रोडक्शन होती है और मेंटेनेंस होती है चिल्ड्रन की, जबकि लैंडबर्ग ने मैरिज की डेफिनेशन ऐसे बताई थी कि ये वो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनसे आपके राइट्स को, आपकी ड्यूटीज़ को और आपके प्रिविलेज को जो कि हाउस होल्ड से रिलेटेड होते हैं उसको डिफ़ाइन किया जाता है, ताकि वाइफ के साथ साथ वाइफ के साथ साथ हस्बैंड की भी रिस्पेक्ट की जा सके। तो आसान वर्ड्स में मैं अगर आपको बताऊं कि मैरिज वो आपका सोशल इंस्टीट्यूशन है जो दो लोगों को आपस में कनेक्ट करता है। इसमें आपको सोशल, इकोनॉमिकल और बहुत सा आपको मेंटली, सेक्सुअली हर तरफ से आपकी सेटिस्फेक्शन होती है ज़रूरियात की अपनी। नेक्स्ट मैरिज की टाइप्स बताई जा रही हैं। सबसे पहले मोनोगैमी है। नेक्स्ट इसकी मोनोगैमी की सब टाइप्स भी हैं। मोनोगैमी बताया जा रहा है कि ये एक प्रैक्टिस है जिसमें एक जो स्पाउस होता है वो एक टाइम में एक इंसान से शादी करता है। जैसे हमारे मुसलमान, ज़्यादातर हमारी कम्युनिटी में यही ऑब्ज़र्व किया जाता है कि एक हस्बैंड और एक वाइफ आपस में मिल के रहते हैं, तो इसको हम मोनोगैमी कहते हैं। ये इन के सम केसेस में बताया जा रहा है कि इसका मतलब ये होता है कि जो एक स्पाउस होता है वो अपनी सारी ज़िंदगी का टाइम एक ही स्पाउस के साथ अपना ज़िंदगी का टाइम गुजारता है। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं इस मैरिज के, मोनोगैमी के, ये नीचे आपको बताई गई हैं। सबसे पहले सोशल मोनोगैमी है। सोशल मोनोगैमी में क्या होता है कि जो टू पर्सन्स होते हैं, जो दो लोग होते हैं, वो आपस में मिल के रहते हैं, उनके साथ एक दूसरे के साथ उनकी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन होती है, कोऑपरेशन होता है, उनकी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं जिसमें फूड, क्लॉथ और मनी है। नीचे आपको सेक्सुअल मोनोगैमी का बताया जा रहा है कि सेक्सुअल मोनोगैमी वो होती है जिसमें जो दो लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं सिर्फ ताकि उनकी सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन हो सके। वो एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे की ज़रूरियात पूरी नहीं करते। हमारे पाकिस्तान में सोशल मोनोगैमी ऑब्ज़र्व की जाती है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट में और यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर सेक्सुअल मोनोगैमी ऑब्ज़र्व की जाती है। नेक्स्ट आपको जेनेटिक मोनोगैमी की बताया जा रहा है कि इसमें जो दो पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं ताकि वो अपने बच्चों की परवरिश कर सके। ठीक है, जैसे उनका और कोई बेसिक जो एजेंडा है वो नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि वो एक दूसरे के जो बच्चे हैं उनकी अच्छी तरह से परवरिश कर सकें। इसमें हो सकता है कि जो हस्बैंड और वाइफ हैं उनके बच्चे एक दूसरे से ना हों, बल्कि उन्हें या तो फीमेल को डिवोर्स हुई हो और उसके बच्चे किसी और हस्बैंड से हों, और जो मेल है उसको डिवोर्स हुई हो या उसने डिवोर्स ली हो और उसके बच्चे किसी और फीमेल से हो। इसको हम जेनेटिक मोनोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट है मैरिटल मोनोगैमी, जो दो लोगों को आपस में मैरिज के ज़रिए से बांधती है उसको हम मैरिटल मोनोगैमी कहते हैं। सीरियल मोनोगैमी वो होती है जिसमें एक सीरीज़ और रिलेशंस होती है, जो एक शख्स होता है उसके क्या होता है एक टाइम में एक पार्टनर होता है और फिर उसका दूसरा पार्टनर हो जाता है और फिर टाइम के साथ साथ उसके पार्टनर्स चेंज होते जाते हैं, उसको हम सीरियल मोनोगैमी कहते हैं। अगर पाकिस्तान में इसकी एग्जांपल देखी जाए तो ऐसे होगी कि फॉर एग्जांपल इस्लाम ने मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है, तो अगर एक वाइफ की डेथ हो जाती है तो एक टाइम पीरियड के बाद उसकी दूसरी शादी होगी। ठीक है, अगर उस वाइफ को डिवोर्स हो जाती है वो डिवोर्स दे देता है या वो डिवोर्स लेना चाहती है तो नेक्स्ट टाइम उसकी शादी नई औरत से होगी। मतलब एक टाइम में आपके पास एक स्पाउस रहता है और फिर टाइम गुजरने के साथ साथ वो या तो उसकी डेथ हो जाती है या आप उसे डिवोर्स दे देते हैं और नई शादी कर लेते हैं। इसको हम सीरियल मोनोगैमी कहते हैं।
नेक्स्ट आपको पोलीगैमी के पोलीगैमी का बताया जा रहा है। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है एक या एक से ज़्यादा शादियाँ, मल्टीपल मैरिजेस। ये शादी का वो तरीकाकार है जिसमें जो इंडिविजुअल होता है वो एक टाइम में एक या एक से ज़्यादा स्पाउसेस रखता है। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है, तो अक्सर जो मर्द होते हैं उनमें उनके पास एक या एक से ज़्यादा वाइफ भी होती है। पॉलीगाइनी इसकी सब टाइप है। ये वो प्रैक्टिस है जिसमें जो आदमी है उसकी एक या एक से ज़्यादा औरतों से शादी होती है, उसको हम पॉलीगाइनी कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मोरन मोस्ट में दी हुई है यहाँ पे, लेकिन आप अपनी सोसाइटी से इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि जैसे इस्लाम ने मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी हुई है, तो अक्सर हमारी सोसाइटी में मर्द को एक टाइम में 2 औरतों के साथ भी शादी किए हुए हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी टाइप है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री वो टाइप है जिसमें जो एक वुमन है उसके एक या एक से ज़्यादा हस्बैंड होते हैं, इसको हम पॉलीएंड्री कहते हैं। और ये वेरिएशन होती है मैरिज स्टाइल में। यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी हुई है। फ्रटर्नल पॉलीएंड्री के मतलब जिसमें आपका फ्रटर्नल का मतलब होता है कि आपका जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई है, आप नेक्स्ट किसी और स्पाउस से शादी कर लेते हो, इसको हम फ्रटर्नल पॉलीएंड्री कहते हैं। सेकंड मैरिज भी इसकी पॉलीएंड्री की एग्जांपल है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पे एक टाइम में एक औरत एक या एक से ज़्यादा मर्दों के साथ भी शादी कर सकती है, वो भी पॉलीएंड्री की एग्जांपल है। नेक्स्ट आपको रेजिडेंशियल पैटर्न बताए गए हैं। रेजिडेंस का मतलब होता है कि जो न्यूली मैरिड कपल होता है वो किन के साथ रहे, उसको अगर वो इन लॉज के साथ रहे तो उसका क्या मतलब होगा, और अगर हस्बैंड के इन लॉज के साथ रहें तो उसका क्या मतलब होगा। न्यू लोकल रेजिडेंस वो रेजिडेंस होती है जिसमें जो न्यूली मैरिड कपल होता है वो इंडिपेंडेंटली ना तो वाइफ के रिलेटिव्स के साथ रहता है, ना ही हस्बैंड के रिलेटिव्स के साथ रहते हैं, बल्कि इंडिपेंडेंटली एक न्यूक्लियर फैमिली बनाते हैं, उसको हम न्यू लोकल रेजिडेंस कहते हैं। पैट्री लोकल रेजिडेंस वो होती है जिसमें जो न्यूली मैरिड कपल होता है वो लड़के के या हस्बैंड के रिलेटिव्स के साथ, हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ रहता है, उसको हम पैट्री लोकल रेजिडेंस कहते हैं। मैट्री लोकल रेजिडेंस वो रेजिडेंस होती है जिसमें जो न्यूली मैरिड कपल होता है वो फीमेल के रिलेटिव्स के साथ रहें, उसको हम मैट्री लोकल रेजिडेंस कहते हैं। नेक्स्ट है वेन्यू लोकल रेजिडेंस वो रेजिडेंस होती है जिसमें जो मैट्रीलाइनल सोसाइटीज़ होती हैं वो किसी हद तक जो कपल होता है वो उससे मूव कर जाती हैं, लेकिन जो हस्बैंड की मदर और ब्रदर्स होते हैं वो उनके साथ रह रहे होते हैं। इसका मतलब यह है कि वो सिग्निफिकेंटली जो मैन होता है उसके चाचू के साथ या उसके अंकल के साथ रह रहे होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ताकि उन्हें बाद में उनकी विरासत में उनको इनका हिस्सा मिल सके, इसको हम एवेन्यू लोकल रेजिडेंस कहते हैं। नेक्स्ट रिचुअल किनशिप है। रिचुअल किनशिप का आपको सबसे पहले कंपार्ट्स को बताया गया है कि रिचुअल किनशिप एक फॉर्म है गुड पेरेंटहुड की। अगर माँ और बाप दोनों मेहनत कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की परवरिश अच्छी हो सके तो वो आपके रिचुअल किनशिप में शुमार होंगे। जो पेरेंट्स हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं गुड पेरेंट्स के तौर पे, क्योंकि जो चाइल्ड होता है उससे कन्फर्मेशन होती है, या तो वो आपके साथ कनेक्ट होता है अडॉप्शन के ज़रिए या फिर आपके ब्लड रिलेशंस के ज़रिए। जो गुड पेरेंट्स होते हैं वो टाइज करते हैं को पेरेंट्स के ज़रिए, मतलब आपस में मिल के वो बच्चे की परवरिश करते हैं। को पेरेंट वो मैरिड कपल है जिसको जो प्रेफर किया जाना चाहिए कि वो आपस में कनेक्ट कर सकें, यूनिट कर सकें ज़्यादा स्टेबल तरीके से जहाँ पे वो करना चाहते हैं, ताकि वो इजीली प्रोवाइड कर सकें अपने बच्चों को, केयर कर सकें उनकी और उनको उनकी ज़रूरियात प्रोवाइड की जा सके। ऐसे पेरेंट्स को हम को पेरेंट्स कहते हैं जिसमें जो माँ और बाप हैं वो आपस में मिलके बच्चों की चाइल्ड बेयरिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आपको फैमिली और इसकी हाउस होल्ड का बताया जा रहा है। न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें जो न्यूली मैरिड मैन और वुमेन होते हैं और उनके बायोलॉजिकल चिल्ड्रन होते हैं, ना तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स साथ रहते हैं और ना ही आपके कोई और रिलेटिव साथ रहते हैं, इसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। इसका जो उन्होंने मेन इशू बताया है चिल्ड्रन के लिए वो ये होता है
कि ये इनकी हेल्प कर देते हैं अगर वो 2 पेरेंट्स हो। इसमें जो हेटेरोसेक्सुअल फैमिली होती है वो एक फ़ाइन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारती है। इसमें वन काइंड अमंग मैनी अदर काइंड्स ऑफ फैमिली, इसमें बताया जा रहा है कि ये जो इसकी एक किस्म है, इसमें फिर नेक्स्ट बहुत सी इसके टाइप्स बनती हैं। इसमें आपके होमोगैमस फैमिली भी आ जाती है, हेटेरोसेक्सुअल फैमिली भी आ जाती है। नेक्स्ट आपको एक्सटेंडेड फैमिली का बताया जा रहा है कि वो फैमिली जिसमें ना सिर्फ न्यूली मैरिड कपल बल्कि ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स, अंकल भी मेजर रोल प्ले करते हैं और साथ में रहते हैं, उनको हम एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। सॉरी, इसमें उन्होंने बताया कि इसमें इंक्लूड में भी ना किया जाए रिलेटिव्स को, लेकिन जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो ज़रूरी साथ रहते हैं। ऐसे जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो बच्चों के पेरेंट्स के साथ इन एडिशन के तौर पे रहती हैं और ये होता है कि इंस्टेड वो अपने बच्चों के साथ की बजाय बल्कि अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा तौर पे रह रहे होते हैं। मतलब वो न्यूक्लियर की जगह एक जॉइंट सिस्टम को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट आपको कंडीशनली सेपरेटेड फैमिलीज़ का बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा फैमिली सिस्टम है जिसमें जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो अपनी सारी फैमिली से सेपरेट हो जाते हैं। ये क्यों होता है? अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी होता है, एम्प्लॉयमेंट अगर आपकी बहुत दूर है तो भी होता है, उसके बाद मिलिट्री सर्विसेज, बहुत से और भी इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से जो फैमिली के कुछ मेंबर्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। फिर भी वो कह रहा है कि वो एक फैमिली का इम्पोर्टेंट हिस्सा कंसीडर किए जाते हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल आप देखें, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अर्निंग के लिए अब्रॉड चले जाते हैं। अगर वो अपनी फैमिलीज़ को भी साथ ले जाएं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तान में आते हैं तो अपने घर में नहीं आते, बल्कि जब वो पाकिस्तान में आते हैं तो ज़्यादातर वो अपने पेरेंट्स के घर पे ही वो दिन गुजार के जाते हैं जब वो पाकिस्तान में रहने के लिए आते हैं। तो इसका मतलब है कि घर से दूर होने के बावजूद भी वो अपनी फैमिली का इम्पोर्टेंट पार्ट कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट आपको ट्रांजैक्शनल फैमिली का बताया जा रहा है कि ये वो फैमिली होती हैं जो एक या एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में रहती हैं। वो आपस में मिलके उन्होंने बहुत से साल एक दूसरे के साथ गुजारे होते हैं, जबकि टाइम गुजारा होता है और फिर बाद में किसी और या तो मजबूरी की वजह से या फिर अपने एम्प्लॉयमेंट की वजह से या अपनी जॉब की वजह से उन्हें किसी और कंट्री में शिफ्ट होना पड़ता है रेगुलर बेसिस के तौर पे। फिर वो क्या करते हैं कि वो जो बच्चे होते हैं, हो सकता है कि वो टाइम स्पेंड करें अपने उन रिलेटिव्स के साथ और फिर डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स के साथ हर कंट्री में। मतलब अगर आप देखें तो पाकिस्तान के बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ जर्मनी में भी हैं, फ्रांस में भी हैं, अमेरिका में भी हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपस में मिलते नहीं हैं, बल्कि वो आपस में मिलते भी हैं और एक दूसरे को विज़िट करते रहते हैं। ये आज का आपका बेटा लेक्चर था। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आई तो पूछ लें।